नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। आपका स्वागत है अपन बिहार में और मैं चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाओं कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किशनगंज के ठाकुरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के काम काजों को गिनाया है। ये भी आपको बताते चले कि किशनगंज के जदयू प्रत्याशी के लिए वोट करने की भी अपील की और किशनगंज की जनसभा में नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर भी हमला बोला। कांग्रेस और राजद को उन्होंने इस मुद्दे पर घेरा। देखिए रिपोर्ट। अब याद करिए, वोट दीजिए, ये हम नहीं कहेंगे कि छोटा वोट दीजिए। आज जो कोई काम नहीं करता है, आज जिसको पिछली बार जिता दिए वो एको को काम किया? कांग्रेस का था, कोई काम किया है आज तक? है अब कोई काम नहीं कहीं। अब इसके बाद जो इधर उधर है, कोई काम किया है? हम तो सब दिन काम करते हैं, आप इनको दीजिएगा तो यही बेचारा हमको बताएगा, हम जाएंगे, एक एक तरह से सब काम होता रहेगा। तो सब दिन काम है। देखिए, यही नहीं, आज तो चुनाव लड़ रहा है। इसके पहले भी जब भी पार्लियामेंट का असेंबली का शुरू होता है, ये सब आता है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तुरंत बताता है, तुरंत उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो सब तरह का काम ये लोग करते हैं। तो इसीलिए तो हम आपको यही याद कराएंगे कि एक एक चीज के लिए सब तरह से पूरे तौर पर सब तरह से काम हो रहा है। और आप समझ लीजिए कि आप सोच लीजिए कि हम लोगों ने कितना काम कर दिया है। आई कहां पर था जी? कहीं किसी के घर में नल का जल था जी? आप बोलिए, हम तो 15 में तय किया, 16 में जो तय कर दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया। और हम लोगों ने पक्की गली नाली का भी निर्माण भी कराया है और हर घर शौचालय, हर घर बिजली पहुंचा दिया है। हर तरह से हम लोग काम, बिजली भी सबके घर में पहुंचाए, हर को पानी पीने के लिए नल का जल, शौचालय, ताकि पखाना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम हम लोग करवाए हैं। तो इस सारा काम जो हम लोग एक एक लोगों के हित में करते हैं, तो याद रखिएगा। और अब बात जान लीजिए, वो लोग कहां किसी को नौकरी दिया है जी? पहले किसको नौकरी मिलता था? अब आजकल हम लोग कुछ दिन साथ रखे हुए थे, तो हम ही बताए कि 10 लाख का नौकरी देने वाले हैं, तो वो अपना रहता आजकल बोलता है कि हम लोग इतना दिए, हम करवाए हैं। तब वही करवाया है। माता पिता थी, कोई किया है आज तक? अभी तो जो हम किए हैं उसी पर दावा करते रहता है कि वो किया है। कुछ क्या किया? सारा काम हम लोगों ने तय किया। और शिक्षकों की बहाली का भी था, तो यहां पर जो बैठे हुए आपके मंत्री जी हैं, उसी समय तय करके शुरू हो गया था। अब बाद में वो कहा कि हमको दे दीजिए, तो शिक्षा मंत्री दे दिए थे, और वो कुछ करता नहीं था और कहता ही किए। कुछ किया है? लेकिन यहां पर कितना काम करा दिया हम लोगों ने। हमने तय किया था, एक तो 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने जो तय कर दिया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, तो वही काम हम लोगों ने शुरू किया। 4 लाख लोगों को नौकरी हो गया, 1 लाख का करीब करीब हो जाने वाला है अभी, और उसकी बहाली जारी है, हो जाएगा बहुत जल्दी। और 3 लाख का सृजन किया गया, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो अगला साल जब तक हम लोग हैं तब तक तो 10 लाख तो हम पूरा ही कर देंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा होगा। और रोजगार भी 5 लाख लोगों को, तो सबको न मौका मिला है। आज आप समझ लीजिए, याद करिए कि हम तो स्वयं सहायता समूह बनाए। देश भर में स्वयं सहायता समूह था, बिहार में भी थोड़ा बहुत था। और जब हम एमपी थे, अब इनको याद होगा, हम तो सब जगह घूमते रहते थे और देखते थे कि स्वयं सहायता समूह दूसरे राज्यों में काफी है। और जब यहाँ 5 में आ गए तो हम घूमने लगे, देखा कि हमारे यहाँ बड़ा कम है। तो हम लोगों ने कहा महिलाओं के लिए न है स्वयं सहायता समूह, तो हमने ले लिया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह शुरू करा दिया।
और जानते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने लगी, हम लोगों ने तय कर दिया था कि 10 लाख से भी ज्यादा करेंगे। आप जानते हैं दिल्ली से भी लोग आकर के देखने आए और हमने नाम दिया स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियां। जीविका दीदी कह रहे थे। आगे बढ़ेंगे। बिहार के कटिहार में गरजे अमित शाह एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। ये भी आपको बताते चले कि अमित शाह ने लालू यादव और राहुल गांधी को मंच से घेरते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, बिहार के कटिहार में जनसभा को संबोधित करने के दौरान अमित शाह गरजते हुए नजर आए और इस दौरान मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए अमित शाह ने तमाम वो बातें कही और इस दौरान कहीं ना कहीं एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की भी अपील अमित शाह ने की है। तो देखिए, अमित शाह कटिहार पहुंचे हुए हैं और मंच पर गरजते हुए, विपक्ष पर गरजते हुए अमित शाह नजर आए। और ये भी आपको बता दें कि लालू यादव और राहुल गांधी को अमित शाह ने घेरा। बिहार के कटिहार में जनसभा को संबोधित अमित शाह कर रहे थे और इस दौरान मंच से गरजते हुए नजर आए। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा अमित शाह ने की। ये भी आपको बताते चले कि मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जी ने नल से जल देने का काम किया है। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। भाई और बहनों, आज लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर हमारी पार्टी और जदयू नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार होना बंद हो गया। आज लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे। मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। भाई और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला ओबीसी प्रधानमंत्री, पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री, अति पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। रांची में इंडी गठबंधन की हो रही बैठक पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 1.5 साल से महागठबंधन के लोग बैठक कर रहे हैं, जिन्होंने महागठबंधन बनाया था वही अब हमारे साथ है। नीतीश कुमार के बिना इस गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं है। गठबंधन के लोग तो पिछले 1.5 साल से बैठक कर रहे हैं, 2 साल से, और जिन्होंने महागठबंधन इंडी गठबंधन बनाया था वही अब हमारे साथ है, नीतीश कुमार जी। इसलिए इस गठबंधन का क्या कोई स्वरूप ही नहीं है। 2019 में भी हारे थे, 2024 भी इंडी गठबंधन।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में आपस में समझौता नहीं हो पा रहा है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव और बीमा भारती आपस में लड़ रहे हैं। कटिहार में विपक्षी के उत्साह का वातावरण नहीं हो पा रहा है। लोगों ने यह महसूस किया कि जब कांग्रेस के सांसद यहां पे थे तो कटिहार के लिए कोई विकास नहीं हुआ और इस बार चुनाव हिंदुस्तान को तय करना है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव जी और बीमा भारती जी आपस में लड़ रही हैं और कटिहार में भी कोई ऐसा विपक्ष उत्साह का वातावरण नहीं है, क्योंकि लोगों ने महसूस किया है कि कांग्रेस के जब यहाँ सांसद हुआ करते थे तो कटिहार के विकास के लिए ऐसी कोई बातें नहीं हुई जिससे कि उन्हें फिर से परखा जाए। लेकिन इस बार का चुनाव तो हिंदुस्तान को तय करना है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या राहुल गांधी, इस तरह के लोग होंगे जिसे कि अपने दल के लोग ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते हैं। बिहार में बस एक ही फैक्टर है विकास का, क्योंकि बिहार ने 2005 और उसके पहले लालू जी के शासन को झेला है और एनडीए का जब शासन यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए का आया तो बिहार में जो एक परिवर्तन आया वो आप सब भी महसूस किए होंगे। अन्यथा जो बिहार की दशा और दिशा थी अब बताने की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार से गंगा बिहार होकर जाती है तो गंगा पर जितने पुल बने हैं, पहले 2 पुल थे, अब लगभग सभी गंगा के जितने भी शहर के किनारे हैं या कस्बा के किनारे हैं, सबों पर आज गंगा पर पुल बन रहा है। परिस्थितियाँ बदली है। खुद कटिहार में आज 2500 करोड़ से 4 लेन का निर्माण 49 किलोमीटर का हुआ है। साहबगंज और मनिहारी के बीच में पुल का निर्माण हो रहा है। तो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा जो आर्थिक परिदृश्य है वो बदलने वाला है। इसलिए कटिहार में हम सब भारी मोहब्बत से जीतेंगे और मोदी जी को मजबूत करेंगे। रांची में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी भगाओ, देश का संविधान बचाओ, यानी कि नारों का दौर लगातार देखा जा रहा है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, हेमंत सोरेन के साथ अन्याय हुआ है, साथ ही झारखंड की जनता इसका बदला लेगी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। भाजपा को भगाओ, देश बचाओ। भाजपा को बचाओ, भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा भगाओ, देश का संविधान बचाओ। यही असल मुद्दा जो है। बहन कल्पना सोरेन जी का फोन आया था तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है। और जो नाइंसाफी भाई हेमंत सोरेन के साथ हुई है, जिस प्रकार से उनको तंग किया जा रहा है, झारखंड की जनता जो है भाजपा से बदला लेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और खगड़िया से सांसद महबूब अली केसर में आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजधानी स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में महबूब अली केसर को पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर केसर ने कहा कि उनके साथ गद्दारी की गई। वहीं राजद में शामिल होते ही तेजस्वी यादव ने चौधरी महबूब अली केसर को भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। चौधरी महबूब अली केसर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और डॉक्टर इकबाल मोहम्मद शमी प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए। बीजेपी का एक स्लोगन है घर वापसी, लेकिन आज हमको घर वापसी करके जितनी खुशी मिल रही है, हम समझते हैं कि क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 1995 में पहली बार हम एमएलए कांग्रेस से जीत करके आए थे और उस टाइम में जनता दल और कांग्रेस हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे, जीत करके हम आए थे। और उस दिन से जो आदरणीय लालू जी का जो बड़ा दिल, जो बड़ापन है, जो खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया, उस दिन को आज तक हम जहां जाते हैं दोहराते हैं। और लगातार उनके तो आदरणीय राबड़ी जी के मंत्रालय में हम मंत्री भी थे। 2000 में तो हम लोग का अलायंस ही हो गया था, हम लोग सब एक साथ मंत्री थे। और इस तरह का उदारता
आदरणीय लालू जी का रहा है और जितना प्यार स्नेह वो हम लोगों को दिए हैं, आज सही माने में मेरी घर वापसी हुई है, इसके लिए हमें बहुत ही दिली खुशी हुई।